देखो अपने पास यहाँ पर आयनिक बंध की बात कर रहे हैं, जिसको अपन विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल कहते हैं। तो क्या होता है इसमें, ये जो परमाणु है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आयन के अंदर। विन्यास कैसा हो गया, अक्रिय गैस का, यानी अष्टक पूरा हो गया इसका, ठीक है ना, अष्टक पूरा हो गया। ऐसी क्लोरीन है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और वो इलेक्ट्रॉन कौन क्या कर ले, क्लोरीन, तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl माइनस, अष्टक पूरा, 3s2 3p6, यानी ऑर्गन जैसा विन्यास होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण आदान प्रदान हो रहा है, एक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। अब ये जो अपने पास विपरीत आवेशित आयन है, ये विपरीत आवेशित आयन जो हैं वो एक दूसरे के समीप आते हैं और उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है, क्योंकि धनायन और ऋणायन, ठीक है, अपोजिट चार्ज है, विपरीत आवेश है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इन आयनों के बीच में जो आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल क्या कहते हैं, विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल अथवा आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन हमने क्या लिखा कि इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण आदान प्रदान के कारण आयनों का निर्माण होता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धनावेश और जो ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आ जाता है, तथा इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य लगने वाले प्रबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल को आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास आयनिक बंध की परिभाषा। क्लियर है परिभाषा? हाँ, ठीक है। अब देखो, अब अपन यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण जब करते हैं या किसी भी आयनिक बंध का निर्माण करते हैं तो उसमें कौन कौन सी ऊर्जा जो है वो उपस्थित होती है। देखो सोडियम क्लोराइड का निर्माण करके देखते हैं अपन कि सोडियम क्लोराइड में कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर अपन सोडियम क्लोराइड का जब निर्माण करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है, सोडियम ठोस अवस्था में होता है। इस ठोस अवस्था के सोडियम किसे बदलना है, गैसीय अवस्था में। ठोस अवस्था से किसे बदलना है, गैसीय अवस्था में। और जब ठोस को गैस में बदलते हैं तो ऊर्जा दी जाती है, जिससे क्या कहते हैं अपन, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, सब्लिमेशन एंथैल्पी। ठीक है, दूसरा पद में क्या होता है, ये जो सोडियम गैस अवस्था में है ये किससे परिवर्तित होगा, आयन के अंदर, यानी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे क्या कहते हैं अपन, आयनन एंथैल्पी। तो इसका मतलब इसको आयनन एंथैल्पी देंगे अपन, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी देंगे, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। थर्ड स्टेप में क्लोरीन जो होती है वो अणु के रूप में होता है और अपने को क्या चाहिए, क्लोरीन परमाणु चाहिए। तो इस बंध को तोड़ना पड़ेगा, तो बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे क्या कहते हैं अपन, वियोजन ऊर्जा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको अपन, वियोजन ऊर्जा। तो Cl2 अणु को तोड़ेंगे तो 2 Cl बनेंगे, तो वियोजन ऊर्जा कितनी है, D। लेकिन अपने को तो एक ही Cl चाहिए, ठीक है, तो 2 Cl के अंदर ये ऊर्जा को अगर बांट दे तो एक Cl के लिए कितनी वियोजन ऊर्जा चाहिए, D/2। तो इतनी अपन ने वियोजन ऊर्जा दी Cl2 अणु को क्लोरीन परमाणु के अंदर तोड़ने के लिए। ठीक है, Cl2 को 2Cl2 ये अणु है, इसको तोड़ा और 2 Cl बना, तब तो कुल वियोजन ऊर्जा कितनी है, D। लेकिन मेरे को एक ही परमाणु चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे, इसको आधा कर देंगे, एक परमाणु भी आधा है, दो तो D हो गया अपने पास, है ना। तो इसलिए अपन यहाँ पर D/2 लिखा। अब फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, ये जो क्लोरीन गैसीय अवस्था में ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होती है। उस मुक्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, और फाइनली अब क्या होगा अपने पास, धनायन जो गैसीय अवस्था में है
और जो ऋणायन गैसीय अवस्था में है ये एक दूसरे के समीप आते हैं और ठोस NaCl का निर्माण करते हैं। और जब ठोस NaCl का निर्माण करते हैं तो उस समय तो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा को कहते हैं चालक ऊर्जा, जिसे डेल्टा U से दर्शाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के निर्माण में जो प्रयुक्त ऊर्जाएं हैं वो कौन कौन सी हैं भाई? आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और चालक ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, ये सब अपने पास इसकी ऊर्जाएं हैं जो इंक्लूड है ना। तो अब अगर मैं कहूं कि कुल ऊर्जा कितना है, तो देखो कुल ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा E बराबर ऊर्ध्वपातन ऊर्जा दी गई है, तो जो दी गई ऊर्जा होती है वो धनावेश में होती है, हमेशा यानी पॉजिटिव साइन के साथ आती है ना। आयनन ऊर्जा अपन ने दी है इसको, वियोजन ऊर्जा ये भी अपन ने दी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मुक्त हो रही है, वापस बाहर निकलती है। तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगता है, और चालक ऊर्जा जो है वो भी क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। ठीक है, चालक ऊर्जा जो है वो भी मुक्त हो रही है। डेल्टा की जगह केवल U लिख लो, डेल्टा की जरूरत नहीं है ना। तो जो मुक्त होने वाली ऊर्जाएं वो कौन सी हैं? ये दोनों। दी गई ऊर्जाएं कौन सी हैं? ये तीनों। तो अगर अपने पास जो ऋणात्मक मान है, जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है, उसका मान दी गई ऊर्जाओं की तुलना में अधिक होता है, तब तो अणु या यौगिक जो होता है वो स्थायी होता है। ठीक है, तब तो अणु और यौगिक क्या होगा? स्थायी होगा। और अगर ये मान कम होता है तो यौगिक जो होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, ये अपने पास कुल ऊर्जा परिवर्तन के लिए सूत्र है। अगर डेल्टा E का मान ऋणात्मक है तो आयनिक यौगिक क्या होगा? स्थायी होगा, और अगर डेल्टा E का मान धनात्मक है तो आयनिक यौगिक कैसा होगा? अस्थायी। तो ये अपने पास आयनिक बंध या आयनिक यौगिक का निर्माण है। लिख लो फटाफट इसको, तो आगे करते हैं। ठीक है, लिख लिया। चलो अब आगे देखते हैं अपन। तो आयनिक यौगिक तो अपने तो डिटेल में है ही नहीं, ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखो आगे। आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक। आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो आयनिक बंध को प्रभावित करते हैं? तो फर्स्ट देखो, यही सब ऊर्जाएं आएंगे उसमें वापस से। आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक फर्स्ट है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी देखिए, आयनन एंथैल्पी का मान कम होना चाहिए। आयनन एंथैल्पी का मान
कम होना चाहिए जिससे आसानी से धनायन का निर्माण हो जाए, आसानी से धनायन का निर्माण हो जाए। सेकंड, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए जिससे आसानी से ऋणायन का निर्माण हो सके, आसानी से ऋणायन का निर्माण हो सके। थर्ड, जालक एंथैल्पी, जालक एंथैल्पी या जालक ऊर्जा। तो पहले परिभाषा लिखो, एक मोल गैसीय आयनों को, एक मोल गैसीय आयनों को अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप लाकर ठोस अवस्था में, एक दूसरे के समीप लाकर ठोस अवस्था में परिवर्तित करने पर, ठोस अवस्था में परिवर्तित करने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को, मुक्त होने वाली ऊर्जा को जालक ऊर्जा, मुक्त होने वाली ऊर्जा को जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी कहते हैं, जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी कहते हैं। इसे U से दर्शाया जाता है, U से दर्शाया जाता है। U से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो परिभाषा क्या है अपने पास, एक मोल गैसीय आयन जो है, क्योंकि अपने पास ये गैसीय अवस्था में थे, तो एक मोल गैसीय आयनों को एक दूसरे के समीप लाकर जब ठोस अवस्था में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि आकर्षण बल है दोनों के बीच में, तो उस आकर्षण के कारण जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहेंगे हम लोग, जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी, ठीक है। तो एक मोल गैसीय आयनों को अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप लाकर ठोस अवस्था में परिवर्तित करने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। तो ये जालक ऊर्जा की परिभाषा होगी। अपन चाहें तो इस परिभाषा को दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लिखो दूसरी परिभाषा, एक मोल आयनिक ठोस को, एक मोल आयनिक ठोस को, आयनिक ठोस को उसके गैसीय आयनों में, उसके गैसीय आयनों में, गैसीय आयनों में परिवर्तित करने पर, परिवर्तित करने के लिए, गैसीय आयनों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है अपने पास कि भाई अपने पास ये जो आयनिक ठोस है अपने पास NaCl है, इसको तोड़ना है वापस किसमें, गैसीय आयनों के अंदर।
तो एक मोल आयनिक ठोस को गैसीय आयनों में वियोजित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसे कहते हैं चालक ऊर्जा या चालक एंथैल्पी। तो या तो इन दोनों को मिला के ये बनाओ तो जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, या इसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो ये है। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास चालक एंथैल्पी। तो ये हो गए अपने पास पॉइंट कि भाई कौन कौन से कारक जो है वो आयनिक बल को प्रभावित करते हैं। तो चालक ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। लिखो, चालक ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए। चालक ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो चालक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो आयनों के बीच में आकर्षण ज्यादा होगा, वो आसानी से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये हो गए आयनिक बल को प्रभावित करने वाले कारक। कल करेंगे हम इनके सामान्य अभिलक्षण, कि क्या क्या गुण होते हैं इनके अंदर, उसके बारे में बात करेंगे।